हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, जिसमें से हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। तो बिना देर किए हुए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं और प्लांट किंगडम में उनका क्या प्लेस है या फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रायोफाइट्स। तो फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दो पार्ट है, पहला है मॉसेस एंड दूसरा है लिवरवर्ट्स। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं? एक तो मॉसेस और दूसरे लिवरवर्ट। ठीक है, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ये कहां पे जनरली ग्रो करते हैं? ये मॉइस्ट रीजन, मॉइस्ट मतलब जहां पे बहुत सारी नमी हो, शेडेड बहुत सारा वहां पे छांव हो, ठीक है, और हिल रीजन में यहां पे पाए जाते हैं, पत्थरों के ऊपर। ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पे कुछ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ब्रायोफाइट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक लिवरवर्ट, पहला क्या है आपका? मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया देखिए आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जीमा कप हो गया आपका। ठीक है, आर्किगोनिफोर हो गया, ये आपका क्या है? मार्केंशिया है। मार्केंशिया ये आपको एक, ये हमारा क्या है? ब्रायोफाइट है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा उसका एक और थैलस है। ये क्या है? एक और थैलस है। क्यों क्यों यहाँ पे अलग दो दो चीजें दी गई? क्योंकि जो ए है वो फीमेल थैलस का है और बी हमारा जो है वो कैसा है? मेल थैलस है। अगर फीमेल थैलस है तो उसमें आर्किगोनियोफोर पाया जाएगा, और अगर वो मेल है तो यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर पाया जाएगा। यही इसका बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? फीमेल, और ये हमारा क्या हो गया? मेल थैलस हो गया। ठीक, यही इनका बेसिक डिफरेंस है, और ये जीमा कप दोनों में कॉमन होता है। ओके, अब चलते हैं दूसरे पे। अब है मॉसेस। मॉसेस में हमने अब तक लिवरवर्ट पढ़ा, अब मॉसेस पे चलते हैं। मॉसेस में क्या दिया गया है? यहाँ पे फ्यूनेरिया दिया गया है। क्या दिया है? फ्यूनेरिया। यहाँ पे फ्यूनेरिया को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ऊपर का जो ये यहाँ से जो कैप्सूल सीटा और ये जो पार्ट है आपका इतना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट बोलेंगे, क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन इसी रीजन में होता है। और नीचे क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है? गैमेटोफाइट में क्या है? मेन एक्सिस है और राइजोइड्स है, जो कि रूट के सिमिलर होता है। आपको ऐसा दिख रहा होगा ना जैसे कि रूट है ये, तो इनको लेकिन रूट नहीं कहते, क्योंकि ये ट्रू रूट्स नहीं है। ये क्या है? ये हमारे राइजोइड्स हैं। ओके, बी स्फैगनम। स्फैगनम भी हमारा क्या है? एक मॉस है। क्या है? स्फैगनम भी एक मॉस है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लगभग एक जो प्लांट का कॉमन कैरेक्टर होता है, आपको ऐसे दिखाई देने लगा होगा। ये ग्रीन कलर की ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आर्किगोनियल ब्रांच है, जहां यहाँ ये वाला पार्ट जो आपका है। ठीक है, और एंथ्रीडियल ब्रांच यहाँ पर है। ये सारी एंथ्रीडियल ब्रांच कही जाती हैं। आर्किगोनियल ब्रांच जहां पर एंथ्रीडियल ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक, वो आर्किगोनियल ब्रांच कहलाएगी। तो स्ट्रक्चर हमने क्या किया? इनकी मॉर्फोलॉजी देख ली कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेसिकली टू टाइप के होते हैं, पहला मॉसेस और दूसरा है लिवरवर्ट्स। ठीक, तो दोनों हमने देख लिया। मॉसेस में हमने एग्जांपल देखा फ्यूनेरिया का, और लिवरवर्ट में हमने किसका देखा? मार्केंशिया का। ठीक है, अब आइए उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फी मीन्स क्या होता है? टू। क्या होता है? टू। और एम्फीबियंस जो होते हैं, जैसे अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं, एम्फीबिया का एग्जांपल है आपका फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है? वो एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकता है, बाहर भी। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। ठीक, वैसे ही हमारा क्या होता है? प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबिया बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। ये किस पे होते हैं? सॉइल पे तो होते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड होते हैं? वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, तो अगर इनके पास वाटर नहीं है, अगर इनके पास वाटर नहीं है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। दे आर यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज।
कहाँ पे होते हैं ये डैम्प मतलब अंधेरे, ह्यूमिड मतलब बहुत सारी नमी हो जहाँ पे पाई जाती है, या फिर जब वहाँ पर छांव होती है उसी जगह पर ये पाए जाते हैं। इसलिए दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बार्क, रॉक और सॉइल। प्लांट सक्सेशन क्या होता है, जैसे एक कोई एरिया है जहां पर कोई भी वेजिटेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले वहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए रेन शावर होती है, वहां पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो सबसे पहले एल्गी आती है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स जब ग्रो करते हैं तो जिस सबस्ट्रेट पे वो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे वहां पे मिट्टी जम जाती है और वहां पे धीरे धीरे हायर प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं और कुछ सालों में वहां पर एक पूरा घना जंगल बन जाता है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लांट सक्सेशन। और प्लांट सक्सेशन बहुत जरूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमें प्लांट की जरूरत होती है अगर हम सर्वाइवल को अपने करना चाहते हैं। तो जैसे कि बेयर रॉक, खाली ऐसी पत्थर या रॉक पड़ी हुई है, या बेयर सॉइल है, ऐसे खाली मिट्टी पड़ी हुई है, तो वहां पे प्लांट सक्सेशन जो होता है उसमें एक बहुत की रोल होता है किसका, ब्रायोफाइट्स का। अगर ब्रायोफाइट्स उसमें ग्रो नहीं करते तो सक्सेशन डिले हो जाता है। तो प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की, ये डिफरेंशिएट होती है मोर देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ये काफी एडवांस होते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो ये डिफरेंशिएट होती है कैसे, इट इज थैलस लाइक, ये थैलस लाइक होती है, एंड द प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, मतलब एल्गी जहां पर ऐसे जमीन पर ऐसे फैली हुई होती थी, कहीं भी ऐसे आपको दिखाई देती थी, अब ये क्या है, जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट है, तो यहां से ये ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, मतलब इरेक्ट थोड़ा सा हो रहा है, सीधा खड़ा होना शुरू हो रहा है प्लांट्स में। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स मतलब वही रूट की तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहां पर एक कोई रॉक है, और उस रॉक पर अगर वो ग्रो कर रहा है, तो वही राइजोइड से उसको क्या करेगा, वो ऐसे होल्ड करके रखेगा, और होल्ड करने के बाद उसी पे वो ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, राइजोइड्स लेकिन ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, और आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के हो सकते हैं राइजोइड्स। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट्स, इनके पास सचमुच की रूट नहीं होती है, या फिर स्टेम नहीं होता, और ना तो लीव्स होती हैं, मतलब सचमुच के लिए ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स नहीं होती। दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि इनके पास स्टेम है या रूट है या लीफ है, आप इसको सिर्फ इतना बोल सकते हो, ये रूट लाइक, लीफ लाइक या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट, स्टेम और लीफ की जो बेसिक फीचर होते हैं ये इसमें नहीं पाए जाते, भले ही हमको ऐसा दिख रहा है बट ऐसे पाए नहीं जाते। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होती है, मतलब एन फेज में होती है। ठीक है, इट प्रोड्यूस गैमीट, ये गैमीट बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। फाइट मतलब प्लांट, और ऐसे प्लांट जो गैमीट बनाते हैं उनको हम गैमीटोफाइट बोलेंगे। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम, एंथ्रीडियम बोलेंगे। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। बाइफ्लैजिलेटेड, बाई मींस होता है टू, मतलब दो फ्लैजिला उनके पास होगा मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर में अगर गैमीट्स को मूव करना है तो उनके पास कोई ना कोई ऑर्गन ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए नेचर ने उनको क्या दिया है, फ्लैजिला दिया है। वो भी कैसा फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेटेड है, मतलब उनके पास दो दो फ्लैजिला है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, आपको दो फ्लैजिला से दिखाई देगा। ठीक है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन का द आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम। ये फ्लास्क शेप का होता है और एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, मतलब जितने आर्कीगोनियम उतने ही एग्स होते हैं। ओके, एंड एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम। जब एंथ्रोजॉइड्स को पानी में ऐसे छोड़ दिया जाता है, पानी में फ्री स्विमिंग करते हैं, तब ये जाकर के किसके कांटेक्ट में आते हैं, ये आते हैं आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में। ठीक है, और जैसे ही दोनों फ्यूज करते हैं, जैसे ही दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं विद एग, तो यहां पे जाइगोट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, यहां पे एक बहुत ही एक अलग तरीके का एक उन्होंने स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक रखा है। जाइगोट डू नॉट गो अंडर रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। ठीक है, इमीडिएटली दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी। अब वो क्या करेंगे, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएंगे जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और आपको बहुत ध्यान रखना है, ये स्पोरोफाइट कैसे होती है, मल्टीसेलुलर होती है। ठीक है, द स्पोरोफाइट इज, ये फ्री लिविंग नहीं होती लेकिन अटैच होती है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से। ठीक है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है।
और ये नरिशमेंट इससे लेता रहता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो गैमेटोफाइट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल्स। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस में जाते हैं। मियोसिस आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। उसके बाद तब हैप्लॉइड स्पोर मतलब तुरंत वो क्या होगा, तुरंत ही वो इमीडिएटली जाइगोट रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है। वो क्या करता है, वो एक बार जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब कि ये फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है उससे अटैच रहता है और उससे क्या लेता रहता है, नरिशमेंट लेता रहता है। जब एक सफिशिएंट नरिशमेंट उसको मिल जाता है तब वो जाता है रिडक्शन डिवीजन में, मियोसिस में जाता है और तब हैप्लॉइड कंडीशन आती है और हैप्लॉइड कंडीशन के स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट जो होते हैं इनका बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गी की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इनको हम बहुत कम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इनको खाया नहीं जा सकता, इसीलिए ये हमारे लिए थोड़े कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, हमारे नेचर में सक्सेशन इन्हीं की वजह से होता है तो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ मॉसेस जो है फूड प्रोवाइड करती हैं, जैसे हर्बेसियस मैमल को और बर्ड को या फिर अदर एनिमल को। जैसे स्फैगनम एक मॉस है जो कि पीट बनाती है, दैट हैव लॉन्ग यूज ऑफ द फ्यूल, इसको फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं। एंड पैकिंग मटेरियल ऑफ द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ दियर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अगर किसी लिविंग मटेरियल को हमको एक जगह से दूसरी जगह कार्गो शिप से भेजना है तो हम क्या करेंगे, तब हम स्फैगनम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्फैगनम में उस चीजों को पैक कर देते हैं, क्योंकि स्फैगनम की कैपेसिटी होती है ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, तो लिविंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो डेड नहीं होता, उसमें ऐसे पैक करके हम उसको काफी दिनों के लिए रख सकते हैं और उसमें डेड भी नहीं होगा क्योंकि पानी मौजूद होता है, ठीक। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन, मॉसेस जो होती हैं लाइकेन के साथ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक एंड हेंस आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉलोनाइज करते हैं रॉक के साथ, मतलब रॉक पे उगना शुरू किया था इन्होंने, इसलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यही चीज मैंने आपको भी बताई थी कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भले ही कम हो, ठीक है। और दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। और ये अपने लिए नहीं, साथ साथ में जैसे अगर ये किसी रॉक पे ग्रो करते हैं तो वहां पर एक सबस्ट्रेट बना के छोड़ देते हैं डेड होने पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, थोड़ी बहुत सॉइल या फिर मिनरल्स वहां कलेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे हायर प्लांट को उगने के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, आराम से हायर प्लांट वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो खुद तो ग्रो होते ही हैं, साथ में अपने से हायर प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या देते हैं, एक प्लेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इनका। सिंस मॉसेस फ्रॉम द डेंस मैट on the soil they reduce the impact of the falling rain and prevent the soil erosion। कभी कभी मिट्टी पे ये उग जाते हैं और अगर बारिश होती है वहां मिट्टी पे तो सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि मिट्टी के कटने को रोक देते हैं, क्योंकि वहां पे इनके राइजोइड्स उनको पकड़ के रखते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। The bryophyte are divided into liverworts and mosses। यहां पे मैंने पहले ही बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, लिवरवर्ट और मॉसेस। तो अब हम चलने वाले हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लिवरवर्ट पढ़ने, ठीक है। नाम से ही आपको क्लियर है क्या है, लिवरवर्ट। लिवरवर्ट इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब लिवर की तरह इसका शेप होगा, ठीक है। लिवर के बारे में हमारी बॉडी में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, लिवर ही एक ऐसा हमारे इंटरनल ऑर्गन है जो कि खुद को रीजनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है, रीजनरेट। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। लिवरवर्ट कहां पे उगते हैं, सेम वही कंडीशन जो कि हमने अभी पढ़ रखी है, मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए, शैडी होना चाहिए ऐसे हैबिटेट में, या फिर बैंक ऑफ स्ट्रीम, जो झरना बहता है उसके किनारों पर, मार्शी ग्राउंड में या डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है। ये इतनी जगहों पे उग सकते हैं। और जो प्लांट बॉडी होती है ये थैलॉइड होती है, मतलब थैलस के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने, थैलस के फॉर्म का मार्केंशिया लिया। मार्केंशिया मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो लिवरवर्ट होता है। तो थैलस डॉर्सोवेंट्रली आर द क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये डॉर्सोवेंट्रली जाकर के सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है, ठीक। और लीफी मेंबर हैव द टाइनी लीफ लाइक अपीयरेंस इन 2 और
इन 2 rows. ओके, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, वही चीजें हम यहां नहीं बोल सकते कि उनके पास लीफ है, हम बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इनके पास स्टेम भी नहीं होता खुद का, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन से ही इनके बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, ऑफ थैली. ठीक है, थैली मतलब सिंगुलर है, उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. या फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जीमा कप, जीमा कप बोलते हैं, सिंगुलर उसका है जिमी. तो यहां पे क्या होता है कि जो जिमीज आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स, जैसे मैंने आपको अभी मार्केंशिया का जो फिगर आपको दिखाया, अगर आपको याद हो तो ये देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक, ये जीमा कप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. ठीक, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडीज हैं. ठीक, इन्हीं से होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड द जीमा कप लोकेटेड ऑन द थैली. ठीक है, थैलस पे आपको ये दिखाई देता है जीमा कप. द जिमी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है न्यू इंडिविजुअल में. ठीक है, ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर क्या होता है कि दो गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट की कोई जरूरत नहीं होती, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस. ठीक है, तो यहां पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा, यहां पे दो हमें मेथड्स पता चली, पहला तो जीमा कप बना करके, दूसरा फ्रेगमेंटेशन से. अब हम चलने वाले हैं कि लिवरवर्ट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट्स होंगे और उन्हीं से क्या होगा, रिप्रोडक्शन. आइए देखते हैं. The organs are produced either of same or different thali. या तो जो ये ऑर्गन है वो सेम थैलस के हो सकते हैं या फिर दो अलग डिफरेंट थैलस के हो सकते हैं, एक में मेल एक में फीमेल, या फिर दोनों एक ही थैलस से प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल होता है. इसको भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. आफ्टर मियोसिस, मियोसिस जब होता है मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, स्पोर कैप्सूल में प्रोड्यूस होने लगते हैं. और ये जो स्पोर होते हैं जर्मिनेट होते हैं और क्या बना देते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जो कि फर्दर फिर एक ब्रायोफाइट में डेवलप हो जाता है. फ्री लिविंग क्यों बोला जा रहा है, फ्री लिविंग मतलब ऐसे खुले में तैरता है, इसका मतलब यहां पर भी पानी की हमें क्या है, जरूरत है, तभी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम. क्या बोलते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, अगला है मॉसेस. हमने क्या पढ़ा अभी, हमने अभी लिवरवर्ट कवर किया है. अब हम मॉसेस पे चलते हैं. Predominant stage of life cycle of a moss is gametophyte which consists of 2 stage. जो मॉसेस होते हैं उनकी जो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल होती है, जब वो स्टार्ट होती है तो उनकी उनमें 2 स्टेजेस होंगे. कितने स्टेजेस होंगे, 2. पहले स्टेज को हम प्रोटोनीमा कहते हैं. ठीक है, जो डेवलप करती है डायरेक्टली स्पोर से, स्पोर से ये प्रोटोनीमा बनेगा, ये पहला स्टेज है. ठीक है, स्टेज नंबर 1. ये क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है. मतलब ये नीचे की तरफ से ऐसे फैलेंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ब्रांच होंगे और फिलामेंटस स्टेज होती है, मतलब फिलामेंट्स इसमें होते हैं ढेर सारे. ठीक, जो सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होगी. कैसी, लीफी, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, मतलब प्रोटोनीमा से डेवलप होता है एज अ लेटरल बर्ड, मतलब अगर प्रोटोनीमा है उसके बगल की एक बर्ड से डेवलप होगा ये. ठीक, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ. मतलब ये क्या होंगे, अपराइट, मतलब ये सबस्ट्रेट है, अपराइट इस तरह से डेवलप होना शुरू होंगे. ठीक, और सेकेंड स्लेंडर एक्सिस के साथ स्पाइरली अरेंज लीफ, स्पाइरल की तरह, जैसे आपको उसमें दिखाई देता होगा पाइनएप्पल में. पाइनएप्पल में आप स्पाइरल देखते होगे ना, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं कैसे स्पाइरल की तरह बने हुए होते हैं, तो उसी तरह से स्पाइरली अरेंज, एक के बाद एक ऐसे स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं और उसके बाद ये मॉस डेवलप होता है. ठीक है, ये अटैच होते हैं सॉइल से अटैच होंगे किससे, या तो मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड राइजोइड से. ठीक, राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट रूट लाइक स्ट्रक्चर, मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं. ठीक,
दिस स्टेज बेयर सेक्स ऑर्गन्स, और इसी स्टेज में इनके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअली नहीं होता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मासेस करते हैं। किससे? फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन अभी तक चलता चला आ रहा है, अभी मैंने एल्गी में भी आपको पढ़ाया था और अब मैं आपको ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा रहा हूं कि फ्रैगमेंटेशन ये करते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे बडिंग भी होती है। क्या होती है? बडिंग होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एंथ्रीडिया बनता है, आर्किगोनिया बनता है, प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। इन्हीं शूट के अपेक्स पे, मतलब सबसे ऊपर, यहीं पे अपेक्स जो होता है, इसको अपेक्स बोलते हैं, यहीं पर क्या होता है? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? जाइगोट डेवलप हो जाएगा। क्या जाइगोट डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट। कंसिस्ट ऑफ इसमें भी क्या होता है? फूट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल होगा। तीन चीजें होंगी, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस में, इज मोर इलेबोरेटेड दैन द लिवरवर्ट। ये जो लिवरवर्ट के स्पोर्स होते हैं उनसे काफी बड़ा, बहुत ज्यादा ही इलेबोरेट होता है। ठीक, जो कैप्सूल होता है इसके अंदर ही स्पोर पाए जाते हैं, और स्पोर जो है मियोसिस के आफ्टर बनते हैं। किसके? मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन, एन फेज, हैप्लॉइड कंडीशन, या फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, द मॉसेस हैव एन एलोबरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इनके पास बहुत ही अलग तरीके के, एडवांस तरीके का क्या है? स्पोर डिस्पर्सल मेथड है। डिस्पर्सल क्या होता है? बिखराव। जैसे सीड डिस्पर्सल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैंगो होता है, मैंगो के पास इतना जो स्वीट मास होता है जिसको हम खाते हैं, क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि जैसे कोई एनिमल अगर मैंगो को खाता है तो खाते हुए दूर दूर जाकर के सीड को फेंके। ठीक है, या फिर ऐसे सीड हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे जैसे जैंथियम हो गया, हमारे कपड़ों पे चिपक जाता है, हम दूर दूर जाते हैं और वहां गिर जाता है। तो ये सब क्या है? सीड डिस्पर्सल के मैकेनिज्म है। उसी तरह से स्पोर डिस्पर्शन का जो है मॉसेस में बहुत अच्छा मैकेनिज्म पाया जाता है। और ये कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस के कौन कौन से हैं? फ्यूनेरिया हो गया, ठीक, पॉलीट्राइकेनम हो गया, स्फैग्नम हो गया। ये हमने अभी डायग्राम में देख लिया था। ठीक, तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में अपने क्या कवर किया? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जो दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? मॉसेस एंड लिवरवर्ट, उनको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने देखेंगे टेरिडोफाइट्स। सो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।